हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार आईपीयू के जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में। तो उसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको आईपीयू के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आती रहेंगी, सब कुछ मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, आईपीयू में जो एडमिशन्स होता है वो 2-3 तरह के होते हैं। पहला तो आपका होता है सीयूईटी बेस्ड एडमिशन, मतलब बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा, तो उसके बिहाफ पे एडमिशन होता है। तो उसके लिए अभी फॉर्म नहीं आया है, उसके लिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी वाला जो फॉर्म है वही फिल करना है। और आईपीयू को जब आएगा तब मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे मैंने सीयूईटी वाले पे आपको इन्फॉर्म किया था वीडियो बना के, तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से वीडियो को आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सीयूईटी वाले के बारे में। यहाँ पे एक तरह का कोर्स और होता है, वो होता है नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड एडमिशन। इसमें क्या होता है कि आईपीयू में कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना होगा नेशनल लेवल का। तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो वे कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसकी जो भी डिटेल्स हैं सब कुछ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 कोर्सेज हैं, इनके नाम दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड बीएलएलबी ऑनर्स, दूसरा है इंटीग्रेटेड बीबीएलएलबी ऑनर्स, तीसरा है मास्टर ऑफ लॉ यानी कि एलएलएम, चौथा है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए। तो ये 4 कोर्सेज हैं आईपीयू के, जिसके लिए यहाँ पे आईपीयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपको इन चारों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आईपीयू का जो फॉर्म अभी आया हुआ है, इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के डेट्स के बारे में। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट होगी 30 अप्रैल। ठीक है, जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है चारों कोर्सेज के लिए। और इसके लिए फ़ीस का कितना पेमेंट करना है फॉर्म भरने के लिए, तो आपको 1500 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना होगा। और बाकी बाद में जब काउंसलिंग होगी तब आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा और तब आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। लेकिन अभी जो काउंसलिंग की डेट है वो अभी नहीं आई है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आई है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेना और इसके लिए आपको 1500 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना होगा। अब कौन सी वेबसाइट से ये फॉर्म भरना है वो मैं आपको भी वीडियो में आगे बताऊँगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम एमबीए की बात कर लेते हैं। एमबीए के लिए रूल ये है कि अगर आपको एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम 3 साल की या उससे ज़्यादा की कोई भी बैचलर डिग्री करी हो और वहाँ आपने 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो, तो आप अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। अगर आपको एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए रूल ये है कि आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो और साथ में ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। फिर अगला है एमबीए एनालिटिक्स। इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका भी रूल वही है कि आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो ग्रेजुएशन में किसी भी डिसिप्लिन में और अपने ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। तो ये एमबीए की बात हो गई। इसके बाद अगर आपको बीएलएलबी या फिर बीबीएलएलबी के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए रूल ये है कि आप क्लास 12 पास हो चुके हों या अभी आप अपीयरिंग हो, इस साल भी एग्ज़ाम देंगे, या आप पास हो चुके हों किसी भी स्ट्रीम से और आपने वहाँ पे 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो और आपने इंग्लिश भी पढ़ा हो क्लास 12 में, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं मास्टर ऑफ लॉ यानी कि एलएलएम कोर्स के लिए। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर रूल यह है कि आपके पास कोई भी एलएलबी डिग्री होनी चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो वहाँ से, या फिर अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो वहाँ से भी आप चल जाएगा, पर आपके 50% मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है। तो पहले एमबीए की बात कर लेते हैं। तो यार देखो, एमबीए के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेना कि यहाँ पे 3 तरह से होता है। सबसे पहले आपको कैट के बिहाफ पे होता है, दूसरा सीमेट एग्ज़ाम के बिहाफ पे होता है, तीसरा आईपीयू का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो 3 तरह से यहाँ पे एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल ये है कि आप ये ज़रूरी है कि आपने कैट का एग्ज़ाम दिया हो तो आप उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने कैट नहीं दिया तो फिर आपने सीमेट का एग्ज़ाम दिया हो तो उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया तब फिर आप एमबीए का सीईटी दे सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कैट में का स्कोर होगा, पहले जो कैट वाले बच्चे होंगे पहले उनको देखा जाएगा, उसके बाद जब सीटें बचेंगी तब सीमेट वालों की बारी आएगी, उसके बाद जब सीटें बचेंगी तब यहाँ पे सीईटी की बारी आएगी।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस कैट को ज़्यादा है, फिर सीमेट को, लास्ट में सीईटी को, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं बीएलएलबी या फिर बीबीएलएलबी कोर्स के बारे में। तो इसके लिए रूल ये है कि आपको इसके लिए क्लैट यूजी का एग्ज़ाम देना होगा और उस एग्ज़ाम के बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे आईपी में एडमिशन मिलेगा। तो मतलब आप क्लैट यूजी का एग्ज़ाम देंगे तो होगा ही। साथ में आईपी का फॉर्म अभी आ चुका है तो इसको भी आपको फिल करना है और क्लैट वाला भी आपको अलग से फिल करना होगा। तो दोनों का अलग अलग यहाँ पे चलेगा। तो क्लैट का आपने फिल कर ही दिया होगा और अब आईपीयू का आया है तो आप इसको भी फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एडमिशन क्लैट के बिहाफ पे होगा। आईपीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेगा, यह ध्यान रखना आप। इसके बाद बात करते हैं मास्टर ऑफ लॉ यानी कि एलएलएम कोर्स के लिए। तो इसके लिए भी आपको क्लैट पीजी का एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम के बिहाफ पे ही यहाँ पे एडमिशन मिलेगा आपको आईपीयू में। मतलब आईपीयू खुद का एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए भी नहीं लेगा। तो ये हमारी एडमिशन क्राइटेरिया की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। सीईटी का सिलेबस क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैट वाले में क्या होता है कि एमबीए वाले में कि आपको पहले कैट देना होता है, सीमेट देना होता है या सीईटी देना होता है। तो अगर आपने कैट या सीमेट नहीं देता आप सीईटी दे सकते हैं। तो सीईटी का सिलेबस क्या होगा। तो यार यहाँ पे देखो आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होगा। 4 सेक्शन होंगे। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। चौथा आपका रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका यहाँ पे पैटर्न होगा एग्जाम का। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये आपका सीईटी का पैटर्न है और ये सिर्फ एमबीए सीईटी का है। बाकी कोर्सेज में कोई सीईटी नहीं होगा। बाकी कोर्सेज में आपको अपना जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल वाला वही देना होगा। अब इसका फॉर्म फिल कैसे करना है तो इसके लिए एक दूसरी वेबसाइट इनकी है आईपीयू की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऊपर ही आपको लिखा दिखेगा आईपीयू रजिस्ट्रेशन फॉर 2023 हैज़ बीन स्टार्टेड। इस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे आके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेना अगर आप इन चारों कोर्स के लिए हैं। तो बाकी कोर्सेज का भी कोई अपडेट नहीं आई है तो उसके लिए जब भी आएगी तब मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट अगर आपको अभी भी है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।